किस प्रकार से और अच्छा बना सकते हैं। जीवन अच्छा तो है, लेकिन उसको और अच्छा बनाना है। तो और अच्छा बनाने के लिए अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारना होगा, अच्छे लोगों के साथ में संगति करनी होगी। इसलिए आप लोग पुण्य के उदय से यहाँ पर आके अभी बैठ गए। तो इसके माध्यम से अपन को और अच्छा अपने जीवन को बनाने का अवसर प्राप्त होता है। कल अपन ने कहाँ तक ले लिया था? परिणाम पच्चेन प्रज्ञा अपराध एक शब्द है जो बहुत व्यापक शब्द है। प्रज्ञा का अपराध हो रहा है। अब हमें जो बुद्धि मिली है, उस बुद्धि या उस ज्ञान का हम सदुपयोग न करके दुरुपयोग कर रहे हैं। वही बुद्धि यदि मान लीजिए हम अच्छे में लगाएं तो न जाने हम कहाँ तक चले जाएं। आज भारत की जो दुर्दशा बनी हुई है वो इसी कारण से बनी है। आज भारत नहीं तो वो क्या गरीब है? नहीं है। लेकिन और क्या बुद्धि नहीं है? जितने अच्छे विद्वान हुए हैं, वैज्ञानिक हुए हैं, वो सब भारत से निकले हैं। वो भारत से ही विदेश में गए हैं। समझ में आ रहा है? तो इसलिए ऐसा नहीं है। यहाँ की तो मातृभूमि में ही उसमें ऐसे रत्न, ऐसे खजाने छिपे हुए हैं जो, और केवल मात्र आपको एक बात और बता दें, भारतीय संस्कृति या जैन संस्कृति या जैन दर्शन ही मात्र ऐसा दर्शन है जो स्वयं और मतलब यानी नर से नारायण बनाने का मार्ग केवल मात्र इसी में मिलेगा। और कहीं भी किसी भी राष्ट्र में चले जाएं, विश्व के कोई से भी देश में चले जाएं, उसमें ये सब बातें नहीं मिलेगी। हाँ, धर्म की बातें बहुत सारी मिल जाएगी, धार्मिक बातें या सेवा भाव या ये, लेकिन उसमें ये नहीं मिलेगा कि अपनी आत्मा को हम परमात्मा किस प्रकार से बना सकते हैं। ये केवल भारतीय संस्कृति मिलेगा। आज जिसे विकास का युग मान रहे हैं वो विनाश का युग है, विनाशकारी है। आप देखिए ना, विज्ञान ने जो जो हमारे सामने आविष्कार लाके दिए, बड़े बड़े आविष्कार खड़े कर दिए, लेकिन उनके माध्यम से हमें क्या लाभ हुआ? कोई सा भी ले लें आप, लाभ इतना ही हुआ है कि आदमी मशीन बन गया है। आदमी मशीन बन गया। न उसको अपने बच्चों के साथ में, पत्नी के साथ में बैठने, माता पिता के साथ में बैठने का समय है, और न उसको स्वयं में भी, अपने में भी सेटिस्फाई नहीं है। हर चीज में यंत्र युग आ गया। क्या ये सही है? बोलो। यंत्रों के माध्यम से ही काम होता तो हमारे ऋषि मुनि जो हुए हैं, जिन्होंने इतने मंत्र दिए हैं, उनका क्या है ना। और इससे भी अच्छा और बढ़िया कार्य पहले होते थे। ऐसा नहीं कि पहले नहीं होते थे, लेकिन आज अपने यहाँ भारत का एक पुस्तक है, आचार्य श्री जी सबको प्रेरित करते हैं। 18वीं शताब्दी में तंत्र ज्ञान और विज्ञान, पुस्तक का नाम क्या है? तंत्र ज्ञान और विज्ञान। मेरे पास रखी है, हमने प्रिंट करवाई उसको भी। गुरु जी को जो चीज़ पसंद आती तो वो हमारी इच्छा रहती थी कि सबके हाथों में पहुँचे, और आचार्य श्री का भाव रहता था, तो रहता है। तो मैं ये बोल रहा था कि एक धर्मपाल हुए हैं जो महात्मा गांधी से बहुत प्रेरित थे। उन्होंने 10 पुस्तकें लिखी है। कितनी? और वो केवल हमारे इतिहास को समझने के लिए लिखी है। यदि उन पुस्तकों को पढ़ ले कोई, बच्चों को पढ़ाएं, तो निश्चित रूप से उनका स्वाभिमान जागृत हो जाएगा। स्वाभिमान जागृत हो जाएगा और वो स्वयं जानने लगेंगे कि हम क्या थे और हमें क्या बना दिया। हमें हर चीज में परतंत्र कर दिया गया, मतलब हर चीज में हमें पराश्रित कर दिया। दूसरों के आश्रय पे ही अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर
कर दिया, जबकि पहले हर कार्य स्वाश्रित होते थे। अब मोदी जी बोल रहे हैं कि स्वाश्रित भारत बनाओ, तब अब जो है कार्य होगा, दूसरों के भरोसे काम नहीं करो। पहले ऐसे ही होता था, लेकिन ये सब इस यंत्र, ट्रैक्टर आ गए खेती का। पहले गाय भैंस से, गाय बैल से हो जाती थी खेती, अब ये कुछ भी नहीं, पशु भी कट गए और भूमि भी, उर्वरा शक्ति भी चली गई। उनके पाँव के माध्यम से जो खेती होती थी और खुर से, और उसी में ही गौमूत्र है या जो गोबर है तो वो उसी खेती में जा रहा है, तो कितना वो यानी गुणकारी होती होगी। आप ये तो देखें, क्या ट्रैक्टर में गोबर निकलेगा क्या? वो तो गुड़ को भी गोबर बना देता है। ट्रैक्टर जो है, अच्छा जो गुड़ है उसको भी गोबर बना के छोड़ देगा। सब पूरा, इतने तरह के यंत्र आ गए हैं, चाहे वो घर परिवार में देख लो, चाहे हर चीज में इन चीजों के माध्यम से बहुत हानि हो रही है। आगे देखते हैं। निसंग सागर जी का कल अपन ने संस्मरण सुनाया था, बहुत अच्छा। 8वीं 9वीं और 10वीं प्रतिमा वालों का वाहन, विद्युत और मोबाइल का पूर्णतः त्याग होना चाहिए। आचार्य भगवान का कहना है, क्योंकि आरंभ का त्याग, परिचय का त्याग और अनुमति का त्याग हो गया, अब वह क्षुल्लक अवस्था है, क्षुल्लिका अवस्था को पाना चाह रहे हैं, तो उस ओर बढ़ना चाह रहे हैं। तो उनको सबसे ज़्यादा तो है लाइट। लाइट से इतनी ज़्यादा रोशनी के कारण आँखों की हमारी जो रोशनी है वो भी प्रभावित हो गई। आज छोटी उम्र में चश्मे लगने का कारण भी यही है। पहले अंधेरे में भी सुई के अंदर धागा पो देते थे, अब हेलोजन की लाइट में भी नहीं पो सकते आप। हाँ, वो दिखती नहीं है सुई कहाँ है। क्यों? क्योंकि ये चकाचौंध जो है, लाइट की जो चकाचौंध होती है, ये आंखों को मतलब अलग ही अशांति महसूस करती है। इसलिए सारा झमेला जो है ना वो लाइट का है। यदि लाइट नहीं हो, रियल बता रहे हैं, लाइट नहीं हो तो सारी ये सब मशीनें वसीनें, रात दिन चलना फिरना, दौड़ना भागना, ये सब बंद। पहले भारत की वास्को डी गामा जब भारत आया, उसने अपनी जीवन यात्रा, अपनी जीवन जो थी उसमें लिखा कि मैं जब भारत गया, सुन रहे हो बच्चों, वास्को डी गामा तो भारत की उसने चतुर्विध यात्रा की। चतुर्दिक यात्रा मतलब चारों दिशाओं में हर छोर तक चला गया वो। तो बोला मैं भारत की संस्कृति से बहुत प्रभावित हूँ। मैंने वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मुझे अच्छी बात लगी है वो ये है, उस टाइम पे उसने लिखा अपनी मतलब अनुभव में कि वहाँ पर सूर्योदय से जिंदगी शुरू होती है और सूर्यास्त तक खत्म। सब घरों में सब अंदर हो जाते हैं, कोई बाहर। अभी लॉकडाउन में देखो कैसे अंदर हो जाते थे। हाँ, ये तो टेलीविजन था, नहीं तो लोग आधे आधे नहीं 80% लोग डिप्रेशन में चले जाते थे। टेलीविजन और मोबाइल नहीं होता तो, टेलीविजन और मोबाइल नहीं होता, टीवी और मोबाइल, 80% लोग डिप्रेशन में चले जाते। बहुत सारे तो चले ही गए, फिर भी ये हालत है। तो ये क्यों? उसके माध्यम से हम सोच रहे हैं कि समय हमारा निकल जाता है। समय नहीं निकलता है, वो समय बर्बाद कर रहे हैं। ये भी प्रज्ञा अपराध है। क्या है? प्रज्ञा अपराध ही। और क्या? उसके पास में समय है, बोलता है समय नहीं है मेरे पास में, समय नहीं है, और 3 घंटे तक चैटिंग कर लेगा लड़की के साथ में। 3-4 घंटे तक लड़का लड़की आपस में बैठ के, वो डीबी मॉल का उदाहरण सुनाया था मैंने, गाड़ियाँ ऊपर तक जाती है भोपाल में। उसी डीबी मॉल में वैसे तो हम सवेरे प्रातःकाल अपने जंगल जाते थे, दोनों आचार्य श्री जी और हम लोग सब, लेकिन कभी कभार गुरु जी को मध्याह्न में भी जाना होता था, तो वो पास वाले जंगल में नहीं जाते थे, दूर वाले में ही। गुरु जी की हमेशा यही रहती है चर्या में कि नहीं, तो चलो
तो सुबह जाते थे तब तक तो कोई उठता ही नहीं वहाँ पे, पूरी रोड खाली, खाली 2 चौकीदार मिलते थे बस उधर, एक इधर में गेट पे, उधर गेट पे, कोई नहीं मिलता था। ठीक है, अब जब दोपहर में कभी कभार जाना होता था, सुनो प्रज्ञा अपराध कैसा होता है। उस डीबी मॉल के 2016 की बात है ये, जब वाईफाई फ्री हर उसमें नहीं होता था, ये अनलिमिटेड नहीं आया था, तो मोबाइल फ़ोन में होता है ना आपके कितनी भी बात करो, तो पहले वाईफाई चलता था है ना रेलवे स्टेशनों पे, और वहाँ पर उस डीबी मॉल के चारों तरफ जैसे कबूतर कबूतरी और ये होते हैं ना पंछी पेड़ों के ऊपर, वैसे बच्चे और बच्चियाँ, और वो भी सब यंग, 1000 1500 बच्चे इतने चारों तरफ रहते थे। हर बाइक के ऊपर बैठे हैं तो स्कूटर पे बैठे हैं तो गाड़ी के ऊपर बैठे हैं तो वहाँ पे उस पट्टियों पे बैठे हैं, तो पूरी सब पूरी भरी रहती थी, जैसे तो मेला हो, क्या बोल रहा हूँ, मेला जैसा वहाँ लगता था। और वो क्या करते थे पता है, वो भी यही है, वो लड़की भी आजू बाजू में वहीं खड़ी होगी और वो भी यही है, वो लड़का भी, खाली बस वो एक दूसरे को बस वो क्या बोलते हैं उसको, मोबाइल से वो चैट करते रहते हैं। ये देखा है। आचार्य श्री जी बोलते थे ये क्या बात है, इतने सारे बच्चे यहाँ पर कैसे, एक आध बार उन्होंने 1 या 2 बार प्रवचन में भी बोला इतने सारे बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं। हमने बोला कुछ नहीं, वो वाईफाई आचार्य श्री आजकल कोई भी उसमें मोबाइल में पैसा भरना पड़ता है, नहीं तो यहाँ पे फ्री है, तो बस उससे फ्री ले लेते थे वो अपना मोबाइल में, और नेट जो होता है उसके माध्यम। अब बताओ जो घंटों 3-3 4-4, अब वो यदि मान लीजिए 1500 200-500 लड़के लड़कियां यदि अच्छे काम में लगा दें तो क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते। वो तो पत्थर में से भी पानी निकाल सकते हैं, लेकिन इस पूरी युवा पीढ़ी का ये दुर्दशा हो गई है। बोलो, हो ही रखी है। समय की सबसे ज्यादा बर्बादी हो रही है, और वो कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, धर्म ध्यान के लिए समय नहीं है, बाकी सबके लिए तो समय है। आप घंटों बीत जाएंगे, कोई मूवी पिक्चर देखने चला गया तो 3-4 घंटे वहाँ लगा देगा, कोई और दूसरे पंचेंद्रियों के विषयों में चले गए तो वहाँ पर घंटों लगा देंगे। तो ये चीज़ अपन को समझना है। यहाँ पर आचार्य भगवान यही बात बोलना चाह रहे हैं। तो मैं बोल रहा था कि रोशनी या लाइट के कारण ही, तो वो बोलता है वास्को डी गामा कि बहुत बड़े जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने बोला कि भारत की शुरुआत, दिन की शुरुआत सूर्योदय से होती है और सूर्यास्त पर जिंदगी पूरी अपनी, जितना आज का जीवन हो गया वो पहले ऐसा ही होता था, जहाँ लाइट नहीं थी। हम तो रहे हैं, छोटी सी चिमनी में तेल डाल दिया, वो जितनी देर जल रही है उतनी देर माला फेर लो, बस वो जैसे ही खत्म हुई सो जाओ, बस अब अंधेरा हो गया, अब दोबारा तो डालना नहीं उसमें। ऐसा तो है नहीं वो पूरी रात चलती थी। जयपुर से कुछ ज़्यादा दूरी पे नहीं थे, उसमें भी रात में शाम को इस टाइम पे, इन दिनों में तो 6 बजे यदि बाहर से कोई सामान लाने के लिए माँ बोलती थी हम नहीं जा सकते, चाहे भले रोटी मिले चाहे नहीं मिले, कल की हम बाहर, घर से बाहर नहीं निकलेंगे, इतना डरते थे, क्योंकि पूरा जंगल था और जंगल में कोई लाइट वाइट कुछ नहीं, लाइट का कनेक्शन ही नहीं थे। इतना अच्छा जीवन रहता था। अपने अर्ली गो टू द बेड, और क्या बोलते हो आप लोग इंग्लिश में, अर्ली टू राइस है ना, इससे बोलते हैं ना, हाँ, अर्ली गो टू द बेड अर्ली गो टू राइस, मतलब जल्दी से सो जाओ और सुबह प्रातःकाल जल्दी उठा लो। आप शाम को यदि मान लीजिए 8 बजे सो गए हैं तो सुबह आराम से 2, 2:30, 3 बजे आराम से उठते थे फ्रेश, और अच्छा चिंतन कर लिया, माला फेर ली, तब तक थोड़ा उजाला हो गया तो देख लिया, नहीं तो चिमनी में पढ़ लेते थे। ये सब कार्य होते थे। अभी इसी काल की बात बता रहे हैं। और अब बड़े बड़े ये हेलोजन लाइट हो गई। वो कछु नहीं पड़त है, वो 2 बजे रात तक कछु नहीं, वही चलत है। तो हाँ, और सुबह तो उठना है ही नहीं, जबकि वो ब्रह्म मुहूर्त कहा। हम तो अभी यही नियम दिलाने लगे आहार में। अभी जब नेमावर में थे तो बच्चियों को, पाठशाला की बच्चियों को यही नियम दिलाया हमने
कि नहीं आप लोगों को शिक्षिकाओं को आप लोग जल्दी उठना बताओ, 10 बजे 9 बजे उठ रहे हो, ये तो राक्षस है। अरे राक्षस भी अच्छा है आपसे, तो कम से कम समय पर तो उठता है वो। हाँ, ये लोग उठने का टाइम है बताओ, 6 बजे 7 बजे भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ये ध्यान में रख लेना बच्चों कि सूरज के उगने के पहले जो उड़ता है उसके जीवन में हमेशा उजाला ही उजाला रहेगा, और जो सूरज के आने के बाद उठेगा उसके जीवन में हमेशा अंधेरा रहेगा। तो सूरज ही नाराज है ना आपसे, सूरज ही नाराज है, आप उसके स्वागत के लिए उठे क्या? तो फिर आप उसके अभिवादन के लिए उठे, थैंक यू के लिए उठे, धन्यवाद देने के लिए उठे? तो ये होना चाहिए अपन को। अभी हम लोग मुनि महाराज जी बन गए या ब्रह्मचारी जी भी होते हैं, तो टाइमिंग एक निश्चित होती है, उसी अनुसार। ऐसा नहीं कि अब सो गए तो सो ही रहे, 9 बजे 9:30 बजे सो जाओ, 9 बजे, और सुबह तो वही। हम तो देखते हैं 3 से थोड़ा भी लेट हुए, 3 बजे से यदि 10 मिनट लेट हुए तो फिर पाठ छोड़ो या कोई चीज़ जल्दी करो, प्रतिक्रमण फटाफट भाग के करो। क्यों? क्योंकि शेड्यूल ही इतना टाइट रहता है, उसके अंदर से कोई कोई चीज़ छोड़नी पड़ेगी अब, और कोई उपाय नहीं है। तो ये तो 2:45-3 पे उठ ही जाया करें। ये महाराज जी क्या करें इतनी जल्दी उठ के? बहुत सारे बच्चों का प्रश्न होता है ना। आप उठ जाओ, उठ के अपना नमोकार मंत्र की जाप कर लो, है ना। और है तो कुछ अच्छा चिंतन कर लो, कुछ अच्छा सोचो, उस समय भगवान आपको अच्छी बुद्धि देगा। समझ में आ रहा है? उस समय ब्रह्म मुहूर्त है, वो ब्रह्म मुहूर्त में आप जो चिंतन करेंगे वो आपके लिए हमेशा के लिए याद हो जाएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आप उस समय अपना आंखें बंद करें और चिंतन करें, या चलो समय सीकर जी की वंदना कर लेते हैं, चलो गिरनार जी की वंदना कर लेते हैं, चलो कुंडलपुर बड़े बाबा के यहाँ चलते हैं। इस तरह से बंद आंखों से पहुँच जाओ, तो ये होता है। इससे आपका मतलब पुण्य का तो बरसेगा। आप लोग बढ़िया आदमी भी नहीं है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। उस दिन बोल रहा था मैं क्षत्रिय है, अब क्षत्रिय नहीं बढ़िया तो बनो। बढ़िया क्या करता है ये बताओ? हमेशा घाटिया सौदा करता है लाभ का। आप लोग लाभ का करती है, घाटिया सौदा करती है? अंगार बनना चाहते हो या अंगार के सामने रहना चाहते हो? 10 प्रतिमा तक घर में पूर्ण रूप से पालन करके दिखाओ। बहुत अच्छा। आचार्य श्री जी आप ही लोगों की बदौलत है ये। हाँ, ये बोल रहे थे, आचार्य श्री जी कहते हैं कि घर छोड़ने के लिए तो व्यक्ति तैयार हो जाता है। आचार्य श्री जी बोलते हैं पहले घर में रह के ही पहले ऐसे बन के बताओ ना, तुम घर छोड़ के आ जाएगा, उसके बाद में 1 महीना होगा नहीं, और तुम बोलेगा अब मैं जा रहा हूं वापस। कहाँ पे? बोले घर पे। क्या बोला? ये बिल्कुल सही है। तो पहले घर जैसा आपको, अंगार का मतलब होता है जिनका, आगार का मतलब घर, आगार का मतलब घर। तो जिनका घर न हो वो क्या हो गया? अंगार। क्या हुआ? अंगार। तो अंगार का मतलब होता है साधु। तो साधु के पास, साधु बनना चाहते हो या साधु के साथ रहना चाहते हो, तो पहले घर में ही साधुवत जीवन यापन करें, ताकि आपको उन कष्टों का मालूम चल जाए जो आने वाले समय में आपको उठाने पड़ेंगे। आपको देखो, आप यदि मान लीजिए पहले से भूखा रहने का अभ्यास नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? अब महाराज जी बन गए, है ना। नहीं महाराज वो तो रोज तो उठना ही है, एक समय तो आप नियम ही है ना अपना। यहाँ तो 28 मूल गुण में नियम है, एक मुट्ठी नियम और खड़े होकर आहार लेने का, तो 2 नियम पल रहे हैं आपके, तो आप रोज आहार लिया करो। ठीक है, आपने कह दिया रोज आहार लेने गए तो मिल ही जाएगा। बोलो, पहले ग्लास में लीजिए साहब, और इधर टेम्परेचर भी 48-49 चल रहा है, लू चल रही है, तपा चल रहे हैं। फिर दूसरे दिन भी गए, फिर मिल जाएगा, कोई पता है? मिल जाए तुझको ये भी
नहीं है कोई जरूरी। इसलिए वो तो पहले से ही अपन अपनी मानसिकता बना के चलो कि मिल गया तो। और फिर दूसरी बात ये और है कि आप लोग बैठ के खाते हैं, हम लोगों को खड़े होके लेना है। अब खड़े होने में कितना ले पाते हैं, है ना। ये बफर सिस्टम कहाँ से चला पता है आपको? क्यों चलाया बफर सिस्टम? हाँ, लोग जो है बैठ जाते हैं तो वो भोजन भट्ट होते थे ना, आने दो तुम तो वो पूरा तसला का तसला ही खाली कर देते थे। हाँ, जो होता था उसमें 50-60 लड्डू होते थे तो बोले तुम आगे मत जा, यहीं खड़ा हो जा, बस मैं खाते जा रहा हूँ। ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं हमने, किए नहीं। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये होता ही था। तो ये पाश्चात्य संस्कृति वाले बोले अरे खड़े होके खिलाओ, कम खाएगा और चला जाएगा। इसको बफेलो सिस्टम बोलते हैं। आगे है मित्रानुराग एवं वैरानुराग। ये दोनों ही मोबाइल से होते हैं, है ना। कितनी झूठ हो जाती है मोबाइल में। वो बाजू में भी खड़ा है तो बोले मैं अभी घर पे नहीं हूँ, या मैं अभी मंडी बामोरा में नहीं हूँ, आज भोपाल चला गया भैया, तो अब आज नहीं मिल सकता। होता है कि नहीं होता है? ऊपर नीचे भी। तो ऐसा यानी ये झूठ का पुलिंदा है ये। और इसी तरह से मित्रानुराग भी, एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ता चला जाता है। विद्या सिद्ध करना एवं विद्या सिद्ध होना दोनों में अंतर है, बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। बहुत अच्छा बिंदु है। ज्ञानार्णव ग्रंथकार नाम बताएगा कोई आप में से? हाँ, कौन ने बताया? सुखचंद्र स्वामी आचार्य। उन्होंने ये ग्रंथ क्यों लिखा था? अपने भाई को संबोधन देने के लिए। उनके भाई का नाम कोई बताएगा? भर्तृहरि। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। भर्तृहरि। भर्तृहरि और सुखचंद्र स्वामी ये दोनों भाई थे। एक जो है तापस बन गया और एक दिगंबर मुनिराज। तापस बनने के बाद में 12 साल की साधना की और एक रसायन सिद्ध किया भर्तृहरि ने, जिसको किसी भी चीज से डालो किसी चीज पर तो वो सोने की हो जाएगी। बस उन्होंने, भर्तृहरि ने अपने भाई की फटी हालत देखी, नंग दड़ंग शरीर है, अब तो कपड़े पहनने के पैसे भी नहीं बचे, तो भैया उनके पास में ये रसायन, स्वर्ण सिद्धि रसायन भेज दो। और कहाँ भेजा? सुखचंद्र स्वामी के सामने। वो जैसे ही सेवक ने बोला कि ये आपके भाई ने दिया है, आप जिस भी चीज को छुएंगे तो ये सोना हो जाएगी, स्वर्ण रसायन है। बोले यहाँ डाल दो मिट्टी में, यहाँ डाल दो। कौन ने बोला? सुखचंद्र स्वामी ने। उसने डाल दिया। आया, क्यों दे आए रसायन? हाँ दे तो आए, लेकिन उन्होंने तो वहीं अपने सामने मिट्टी में मिला दिया उसको। अरे लगता है वो इतने साल नग्न दड़ंग रहे हैं तो उनकी बुद्धि भी सटिया गई। इतने दिन में उनकी बुद्धि भी, वो दिमाग से पैदल हो गए। तभी तो मेरी, चलो कोई बात नहीं, अभी भी अपने पास में आधा तुमड़ी रसायन है, अभी भी आधा कमंडल है, चलो इसको दे देंगे। खुद लेके गए और उनको बोला कि ये मैंने रसायन सिद्ध किया है, आप इसको ले लें और अपनी दरिद्रता जो भी है उसको दूर कर लें। कौन ने बोला? भर्तृहरि ने। अब जैसे ही भर्तृहरि ने ये बात बोली, भाई था लेकिन इनके अंदर तो स्वाभिमान था अपना। इस तरह से पसीना पहुँचते हैं, क्या करते हैं? और जिस सामने शिला थी उस शिला पे ऐसे डालते हैं। जैसे ही उन्होंने पसीना छिटका उस पे, वो पूरी शिला सोने की हो गई। ले ले, कितना सोना चाहिए तुम्हें? इसी के लिए तुमने घर छोड़ा था, इसी के लिए आए थे क्या? तब उसकी आंखें खुलती है
और फिर वो जैन धर्म में अंगीकार बाद में होता है। पहले ये संबोधन देते हैं कि मुझे भी वो रास्ता बताएं जिसके माध्यम से आपकी तरह मैं भी अपना कल्याण कर सकूं। तब ज्ञानार्णव ग्रंथ की रचना हुई। एक एक कारिका के माध्यम से अपने भाई को संबोधन देते गए और वो एक ग्रंथ बन गया। ध्यान का बेजोड़ ग्रंथ है वो ज्ञानार्णव। उस ज्ञानार्णव में आया जो अभी मैंने लाइन बोली, उस लाइन के ऊपर वो ग्रंथ याद आया। कहानी भी सुना दी बच्चों के लिए कि विद्या सिद्ध करना एवं विद्या सिद्ध होना दोनों में बहुत अंतर है। एक तरफ उसने विद्या सिद्ध की, 12 साल की तपस्या उल्टा लटक के, उल्टा भोजन पानी किसी चीज का ध्यान नहीं रहता, कुछ नहीं। और एक तरफ विद्या सिद्ध होना, स्वयं जो विद्या सिद्ध होती है वो रिद्धि का रूप लेती है, और जो हम दूसरे विद्याओं को सिद्ध करते हैं वो सिद्धि कहलाती है। इसलिए रिद्धि और सिद्धि, सिद्धि जो है वो की जाती है और रिद्धि स्वयं हो जाती है। उन्हें स्वयं को मालूम नहीं रहता कि मेरे पास में ये रिद्धियाँ है, वो तो दूसरा आके बताता है अवधि ज्ञानी, या वो अपना अवधि ज्ञान लगा ले तो उनको मालूम चल जाए कि हाँ मुझे ये रिद्धि प्राप्त है। ऐसे ऐसे निष्प्रयी साधु अपने यहाँ दिगंबर जैन इसमें धर्म में हुए हैं और हो रहे हैं अभी भी। ऐसा नहीं है, अभी भी बहुत सारे साधु ऐसे हैं जिनको किसी से कोई मतलब नहीं है। तो उस ग्रंथ में वो भर्तृहरि को बोलते हुए कहते हैं कि जो साधु, सुनो ध्यान से, जो साधु विद्या सिद्ध करता है, यदि मुनि महाराज बन गया है और फिर विद्याओं को सिद्ध करने में लगा है, वो अपनी मां को वेश्या बना रहा है। क्या लिखा है ये मैं नहीं बोल रहा हूं, पढ़ लेना। ज्ञानार्णव में ग्रंथ में कारिका दे रखी है कि वो अपनी मां को वेश्या बनाने का काम कर रहा है। इसलिए इन सब चीजों से हमेशा दूर रहना, अपने नमोकार मंत्र जपना और मगन रहना। जितना जप लिया उतना ही ठीक, नहीं तो नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम इतना ही अपन को आना चाहिए, और आता है उसी से अपना कार्य होता है। ये उस ज्ञानार्णव में, तो इसलिए विद्या का सिद्ध, आचार्य श्री ने ये जिस दिन ये बोला था उस दिन ये सब सुनाया कि विद्या का सिद्ध करना। इसलिए पंचम गुण स्थान तक विद्याओं को सिद्ध किया जा सकता है और पंचम गुण स्थान तक ही विद्याओं का प्रयोग भी होता है। क्या बोला मैंने? सिद्ध किया जा सकता है और पंचम गुण स्थान तक की विद्याओं का प्रयोग भी। मुनि महाराज बन गए हैं तो अब उनका लक्ष्य केवल मात्र एक और एक है, और वो है केवल अपनी आत्मा की प्राप्ति, कर्मों की निर्जरा। बाकी और कोई भी लक्ष्य वो नहीं बना सकते हैं, ये निश्चित रूप से मान के चलिए। तो यहाँ पर भी आचार्य श्री जी ने वही कहा है कि विद्याओं को, ये जो विद्याधर होते हैं ना, उनको दे दो, लिख लेगी वो, हाँ लिख लो। ये जो विद्याधर होते हैं तो ये विद्याधर अपनी विद्याओं का प्रयोग करते हैं, तो इसीलिए वो जब तक विद्याओं का प्रयोग करेंगे तब तक बस पंचम गुण स्थान तक रहेंगे। छुल्लक वगैरह होते ना तो वो कर सकते हैं, लेकिन मुनि महाराज जी नहीं कर सकते हैं। ये ज्ञानार्णव में आया। शुद्धोपयोग में धारणा पदस्थ नहीं, प्रारंभिक दशा में पदस्थ धारणा हो सकती है। आचार्य कुंड ने भी यही कहा है, बहुत अच्छा पॉइंट है ये भी, कि शुद्धोपयोग में धारणा जो है पदस्थ, जो ध्यान होते हैं ना उसमें पदस्थ धर्म ध्यान के वेद में आया है, पदस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान, रूपातीत है ना। हाँ, तो ये 4 ध्यान जो वेद हैं तो वो उनमें पदस्थ ध्यान भी आया। तो पदस्थ ध्यान जो है वो शुभोपयोग में होगा, शुद्ध उपयोग में नहीं, क्योंकि अपन को किसी पद को मुख्य बनाना होगा। किसी भी चीज को अपन को पद को लेके उस पर ध्यान जो अपन कर रहे हैं तो वो नीचे की भूमिका में आएगा, ऊपर की भूमिका में नहीं। प्रारंभिक भूमिका में लेकिन पदस्थ ध्यान पिंडस्थ ध्यान ही जरूरी है।
नहीं तो इनके बिना भी आप सीधे ऊपर नहीं पहुंच सकते। आप लोग सोचें कि सीधे हम तो सुटले ध्यान की ओर पहुंच जाएंगे, शुभोपयोग की ओर, शुद्धोपयोग की ओर चले जाएंगे। तीन काल में शुद्धोपयोग की ओर नहीं जा सकते हैं। पहले फूल होता है तभी तो फल आता है। फल कब आएगा? फूल होने पर। फूल को आप यदि चाहेंगे नहीं और फल को चाहें तो हो सकता है कभी? बोलो, बिना फूल के फल हो गया कभी? अच्छा एक बात बताओ, फूल को ही लेके और नाचते रहो तो फल का आनंद आएगा? ये भी मूर्खता है। अच्छा बताओ, फूल को तोड़ दे तो क्या कभी फल आएगा? ये भी एक यानी नाला, मतलब एक तरह से मतलब गलत है ना? ये भी गलत है। फूल को लेके नाच रहा है कोई, केवल मात्र पूजा पाठ आदि जो बाहरी क्रियाएं हैं या अन्य जो चीज़ें, उन्हीं में वो अपने आप को मगन रखा है, कभी अपनी आत्मा का स्वाद चटने की बात ही नहीं करता। ये भी अच्छा नहीं है। और बिना उन पूजा पाठ आदि क्रियाओं के वो अपनी आत्मा में भी लीन हो नहीं सकता है। प्रारंभिक क्रिया ये है शुभोपयोग। इन शुभोपयोग का सहारा लेके ही हम शुद्धोपयोग की ओर अपने कदम बढ़ा सकते हैं। इतना ही रखते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।